स्वागत है आपका जनतक भारत पर, जहां हर खबर रखती है मायने और हर आवाज बनती है हक की पहचान। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें विस्तार से। बात करें दिल्ली की तो राजधानी में आज सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। वहीं हरियाणा के झज्जर में रिक्टर स्केल पर 3.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। अब रुख करते हैं कर्नाटक की ओर, जहां बेंगलुरु में रहने वाले 47% पूर्वोत्तर के प्रवासी मजदूरों ने शहर को सुरक्षित और प्रवासी मैत्रीपूर्ण बताया है। वहीं बेंगलुरु के महादेवपुरा क्षेत्र में बीजेपी ने 25,000 से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए अभियान शुरू कर दिया है। तमिलनाडु से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां अभिनेता रजनीकांत ने वेलपारी उपन्यास की 1 लाख का प्रतियों की बिक्री पर कहा कि कला न जाति देखती है न धर्म। इसी बीच असम, बंगाल, तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हैं। बंगाल में टीएमसी अब भी आगे है, लेकिन भाजपा तेजी से जमीन पकड़ रही है। बात करते हैं अगली खबर की। भारत में आज रक्षा क्षेत्र में कई बड़ी सफलताएं दर्ज की गईं। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो कि Su-30 MKI से छोड़ी गई और इसमें देसी RF सीकर लगाया गया था। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने RS-400 अरब की इमरजेंसी डिफेंस डील्स को तेजी से मंजूरी दी है। इसी के साथ भारतीय नौसेना 2026 तक 6 नई स्टील्थ फ्रिगेट्स को शामिल करने जा रही है, जिनमें उदयगिरी, तरागिरी और हिमगिरी जैसे युद्धपोत शामिल हैं। वहीं डीआरडीओ का हाइपरस्पेक्ट्रल पेलोड अब ISRO के अंतिम सैटेलाइट एकीकरण के लिए तैयार है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में भी बड़ी सफलता मिली है। मुंबई में समुद्र के नीचे पहली सुरंग का ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अगले 5 वर्षों में 1000 नई ट्रेनों को शुरू करने और 2027 तक बुलेट ट्रेन सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में अंतिम मंजूरी मिल गई है और अब देश के दूरस्थ क्षेत्रों में 25 से 220 Mbps की हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सेवा जल्द मिलेगी। स्विट्जरलैंड ने भारत FTA व्यापार समझौते को मंजूरी दी है, जिससे $100 अरब का निवेश और 10 लाख नौकरियों की संभावना जताई जा रही है। वहीं अमेरिका ने वीजा धारकों को चेतावनी दी है कि वीजा मिलने के बाद भी निगरानी जारी रहेगी और कानून उल्लंघन पर वीजा रद्द कर देश से निकाला जा सकता है। इटली और नीदरलैंड्स ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप 2036 के लिए क्वालिफाई किया है, जहां भारत डिफेंडिंग चैंपियन और को होस्ट रहेगा। अब बात करें पाकिस्तान सीमा की। LOC पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मंडला नाला सीके में भारतीय UAV ने POK में पाकिस्तानी पोस्ट से लाशों को हटाते हुए रिकॉर्ड किया है और 300 से अधिक आतंकियों के घुसपैठ की कोशिशों की जानकारी मिली है। इसी कड़ी में नेपाल से भी बड़ा दावा आया है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन नेपाल को भारत पर हमलों के लिए लॉन्च पैड बना सकते हैं। वहीं अफगान तालिबान ने रूस से वेरबा मैन पैड्स खरीदने की पेशकश की है, जिन्हें ड्यूरेंट लाइन पर तैनात किया जाएगा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव उत्तर कोरिया के दौरे पर पहुंच चुके हैं, जहां रणनीतिक बातचीत की दूसरी श्रृंखला शुरू होने जा रही है। और अंत में एयर इंडिया AI-171 टैन क्रैश को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि पायलटों ने जानबूझकर नहीं, लेकिन किसी तकनीकी गड़बड़ी या अनजाने में फ्यूल कट ऑन ऑफ स्विच को गलत पोजीशन में कर दिया, जिससे दोनों इंजन 32 सेकंड में बंद हो गए और विमान हादसे का शिकार हुआ। तो ये थी आज की बड़ी खबर, सिर्फ जनतक भारत पर, जहां हर सच पहुंचे जन तक।